हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। स्वागत है फिर से आपका हमारे प्यारे से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और मैं अमित कुमार शर्मा आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। वो है आपके लिए कार्बन और उसके यौगिकों में जो हमने स्टार्ट किया था। पहला हमने बताया था जीवन शक्ति सिद्धांत, और इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि कार्बन इम्पोर्टेंट इतना क्यों है, उसकी ये जो सर्वतोमुखी प्रकृति है क्यों होती है। वर्सेटाइल नेचर यानी कि इतनी बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है। अगर ये यौगिक न बनते तो दवाएं, ठीक, और विभिन्न प्रकार की चीज़ें बन रही हैं, बड़ी संख्या में कार्बन से ही बनाई जा रही हैं, कार्बन के यौगिकों द्वारा बनाई जा रही हैं। तो इतना जो महत्वपूर्ण है ये क्यों है, इसका कारण क्या है, ये बहुत जानना जरूरी है। विज्ञान के छात्र होने के कारण आपको ये बहुत जानना जरूरी है कि क्या कारण है कि कार्बनिक यौगिक एक अलग ब्रांच है केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन एक अलग ब्रांच है। उसमें भी से भी बहुत सारी ब्रांच बन गई हैं, जैसे आपकी मेडिसिनल केमिस्ट्री हो गई, है ना। फिर इसके अलावा एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री हो गई, है, पॉलीमर केमिस्ट्री हो गई। तो सब में कार्बन का यूज़ है, कैटलिस्ट, ठीक। तो अब देखते हैं कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, और इंग्लिश में बोलते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। क्या कारण है, ठीक है। देखते हैं कार्बन कैसा बंध बनाता है, सहसंयोजक। कैसा, सहसंयोजक, ठीक है। कार्बन संयोजक आबंध द्वारा परमाणुओं से जुड़ा रहता है, परमाणुओं से जुड़ा रहता है, सहसंयोजक, ठीक है। जैसे देखिए C है और H तो यहां पर हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। कार्बन के कितने होते हैं बाहरी कोश में, कार्बन है 6, तो 2 और 4 हो गए, 1 2 3 4। इसके इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से दिखा रहा हूं, ठीक है, या इस तरह से दिखा रहा हूं मैं। इन्हें लुईस सिंबल बोलते हैं। लुईस ने इनको इलेक्ट्रॉनों को इस तरह से दिखाया, इसके 2 पूरे, इसके 2 पूरे, इसके 2 पूरे और इसके 2 पूरे। और कार्बन के 8 पूरे। हाइड्रोजन में 1 होता है तो ये 2 ही पूरे करेगा, क्योंकि इसकी यहाँ पर पहली कक्षा ही पूरी होगी, यहाँ इसकी दूसरी कक्षा पूरी होगी, तो ये 8 पूरे करेगा। इस तरह से कार्बन H इस तरह से बनाता है। तो ये जो आबंध है इसे क्या बोलते हैं, ये जो बॉन्ड है इसे क्या बोलते हैं, सहसंयोजक। साझेदारी से जो बनता है आबंध, और इसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो कार्बन बड़ी संख्या में क्यों बनाता है यौगिक, सहसंयोजक यौगिक क्यों बनाता है, ठीक, ये है हमारा प्रश्न। तो देखते हैं क्यों बनाता है कार्बन बड़ी संख्या में सहसंयोजक आबंध द्वारा यौगिक क्यों बनाता है, उसके कुछ कारण हैं, देखते हैं, ठीक है। देखिए पॉइंट वाइज 1 2
कार्बन बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिक बनाता है, और अकार्बनिक भी बनाता है बहुत सारे, लेकिन अभी हम कार्बनिक की बात कर रहे हैं। बनाता है, अतः कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के निम्नलिखित कारण हैं। दो मुख्य कारण हैं यहाँ पर, उनको देखते हैं हम। दो मुख्य कारण कौन कौन से हैं कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के। पहला कारण है श्रृंखलीकरण। इसको बोलते हैं कैटिनेशन। श्रृंखलीकरण। कार्बन बहुत बड़ी चेन बना लेता है आपस में, कार्बन। ठीक है, तो क्या होता है देखिए, कार्बन अपने ही कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर बड़ी श्रृंखला वाले यौगिक बना देता है। बड़ी श्रृंखला वाले यौगिक बना देता है। ठीक है, इस गुण को श्रृंखलीकरण कहते हैं। इस गुण को श्रृंखलीकरण। अब समझिए इसको क्या है ये। जैसे C 4 कार्बन की चेन हो गई, C बहुत सारे कार्बनों की चेन हो गई। यानी कि इस चेन का ये भी हो सकता है कोई और छोर ना हो, खैर कहीं ना कहीं तो एंड होगा, है ना। लेकिन हजारों लाखों कार्बन एक चेन में जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए 2 कार्बन की भी चेन है, 2 कार्बन की भी चेन है, एथेन बनता है 2 कार्बन वाला कंपाउंड। 3 की भी चेन है, 4 की भी चेन है, 5 की भी चेन है। चेन का मतलब समझ रहे हो, श्रृंखला। 6 की भी है, 7 की भी है, 8 की भी है, 9 की भी है, 10 की भी है, 100 की है, 200 की है, 103 की है। इस तरह से बहुत बड़ी संख्या में यौगिक बन जाते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन अपने ही तत्वों से, कार्बन अपने ही कार्बन परमाणु से, ये कार्बन है, तो कार्बन का आपस में जुड़कर एक लंबी चेन बना देना क्या कहलाता है, श्रृंखलीकरण या कैटिनेशन। इसलिए बहुत बड़ी संख्या में यौगिक बन सकते हैं। ठीक है, अलग अलग
कार्बन नंबर की चेन बन सकती हैं, और हर कार्बन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ही क्या होता है, मजबूत होता है, कहीं से भी नहीं टूटता, न यहाँ से टूटेगा, न यहाँ से टूटेगा, न यहाँ से नहीं टूटेगा, कहीं से भी नहीं टूटेगा। इसलिए कार्बन की मजबूत रहती है। मनुष्यों में देखो इंसान क्या कर रहा है, ठीक है, वो किसी मुद्दे पर अगर 10 लोग बैठे हैं तो 10 भी इकट्ठा नहीं हो सकते, 10 भी एक लाइन में नहीं चल सकते, नहीं, कोई गंगा जी की तरफ चलेगा तो कोई जमुना जी की तरफ, अलग अलग भागते हैं, उनके विचार अलग होते हैं। लेकिन कार्बन से सीखना चाहिए हमें कि कार्बन कितने लाखों कार्बन एक चेन में जुड़ जाते हैं, एक साथ एक लाइन में चल देते हैं, है ना, है ना, बहुत अच्छी बात। तो इसी तरह से हमको रसायनों से भी सीखना चाहिए, ठीक। तो ये जो गुण है क्या कहलाता है, श्रृंखलीकरण। समझ में आ गया बच्चों। तो दूसरा जो फैक्टर है वो है कार्बन की चतुर्संयोजकता। इसको हम बोलते हैं चतुर्संयोजकता, इसको बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, 4 संयोजकता होती है कार्बन की, 6 है, 2 4। इसमें कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 4 वो साझेदारी से पूरा करता है, शेयरिंग करेगा, साझा करेगा, ठीक। तो 4 बॉन्ड बना सकता है, यानी कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन वो 109 डिग्री के एंगल पर, एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 संयोजकताएं, इनके बीच एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट का, ठीक है। चाहे ये वाला हो एंगल तो ये भी कितने का होगा, 109 डिग्री 28 मिनट का, ठीक, समझ में आ गया। और चाहे ये वाला हो तो भी 109 डिग्री 28 मिनट का, चाहे ये वाला हो, इतना हो तो भी 109 डिग्री 28 मिनट का, यानी हर एक एंगल, चाहे ये हो, ये इस जैसे टेट्राहेड्रॉन होता है, ठीक है, उसके 4 कोनों की ओर इसकी चारों संयोजकताएं ऐसे डायरेक्टेड रहती हैं। तो कार्बन अपने साथ 4 परमाणु जोड़ सकता है, या तो अपने ही कार्बन परमाणु जोड़ ले या किसी और के, है ना। तो वो 4 जोड़ता है अपने साथ, ये समझ में आ गया। तो 4 होती हैं इसकी संयोजकताएं, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। अब देखिए इससे बड़ी संख्या में यौगिक क्यों बनेंगे, अब समझिए इसको। मैं सिंपल सा यौगिक ले रहा हूं, एक बहुत ही सिंपल, CH4। अब इसको समझाने के लिए मैं ऐसे ही बना रहा हूं, होता तो नहीं है ऐसा लेकिन बना रहा हूं। ये एक यौगिक है। अब दूसरा, अगर इस H को हटा दूं और Cl लगा दूं तो दूसरा यौगिक बन गया।
इसको भी हटा दिया, दूसरा लगा दिया, तो दूसरा यौगिक बन गया। एक यौगिक, दूसरा यौगिक, 3 बन गए। तीसरा यौगिक, कितने हो गए? 1 2 3 4 5। एक ही परमाणु हटाने पर, कि अभी तो मैंने Cl ही लगाया है बारी बारी से, यहाँ तो ही 5 बन गए। कितने बन गए? इसमें हटाने से 1 2 3 4 बन गए, इसके Cl से ही 4 बन गए। अगर फ्लोरीन लगा दूं यहाँ F, तो उससे भी कितने? फ्लोरीन यहाँ पर, फ्लोरीन F यहाँ पर, फिर से F यहाँ पर, F F F, फिर से F F F, तो बन जाएंगे 4। ठीक है। कभी हम C F Cl Br H ये भी कर सकते हैं। कभी हम इस H को हटा के COOH H ये भी कर सकते हैं। कोई सा भी ग्रुप लगा सकते हैं। तो है ना इसका फायदा कि चारों हटाए जा सकते हैं। 4 ग्रुप लगे हुए हैं, तो जिस किसी को भी हटाओगे नया यौगिक बन जाएगा। अगर एक ही जुड़ा होता कार्बन से, पहले एक ही जुड़ा होता, मान लो एक ही जुड़ा हुआ है, एक ही संयोजकता होती कार्बन की, तो केवल इसको हटा के आप एक ही तो लगा सकते हो, तो एक ही तो यौगिक बनता। लेकिन यहाँ 4 हैं, तो आप बारी बारी से किसी को भी हटा के नया यौगिक बना सकते हो, है ना। अभी तो मैंने एक ही कार्बन वाला लिया है, अगर मैं 2 कार्बन वाला ले लूंगा, ये, तो इसका ये भी हटा के नया यौगिक, ये हटा के नया यौगिक, ये हटा के नया यौगिक, यहाँ Cl, यहाँ I, यहाँ OH, यहाँ Br, कुछ भी लगा लो आप, नया यौगिक बनेगा, है ना। ये समझिए आप कि एक घर में अगर 4 हैं, 4 भाई हैं, है ना, 4 भाई हैं, तो 4 काम करेंगे, चारों को बदल बदल के नए नए काम दिए जा सकते हैं, तो ज़्यादा काम हो सकते हैं। और अगर एक ही है घर में, तो क्या होगा? एक ही सदस्य है घर में, तो एक ही काम कर सकता है, वो एक समय पे एक काम करेगा। और यहाँ 4 लोग हैं, तो बारी बारी से इनको बदल के नए यौगिक बना सकते हैं। समझ में आ गया बच्चों? ये है इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो ये 2 कारण हैं, चतुस्संयोजकता और श्रृंखलीकरण। इनकी वजह से कार्बन बहुत बड़े यौगिक बनाता है, बहुत बड़ी संख्या में बनाता है। ठीक। और अभी तो ये ओपन चेन है, खुली श्रृंखला है, अभी तो बंद श्रृंखला। ये ठीक है ना, इन्हें चक्रीय यौगिक बोलते हैं, चक्रीय यौगिक। तो बंद श्रृंखला भी बना सकता है। ठीक। ये घेरा बन गया बीच में, ये बंद श्रृंखला है। तो इस तरह से कार्बन बहुत बड़ी संख्या में यौगिक बना सकता है। ठीक है बच्चों। तो ये है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और द्विनाम जो पद्धति है, यानी कि जो नाम पद्धति है आयुपेसी, उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। तो वीडियो आप देखते रहिए एंजॉय से। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।